आइए हम भी चलते आगे और तैयार है हमारे साथ हमारे संवाददाता तरुण शर्मा नई दिल्ली से एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर। तरुण बताइए क्या है खबर आपके पास। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा जो खबर है वो आईडीबीआई बैंक के डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर है। ये नई सरकार आने पे सबसे पहले यदि किसी बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो वो आईडीबीआई बैंक होगा। हाल में उम्मीद ये की जा रही है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो दिसंबर तक उसकी पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। इस समय आरबीआई जो बिड्स आई थी उसकी जांच कर रहा है और जांच में समय लग रहा है। समय लगने का रीज़न भी साफ है क्योंकि आरबीआई ये देखना चाहता है कि जो फंड फ्लो है वो किस तरीके से है। यदि कोई मॉरिशस या केमन आइलैंड से पैसा आ रहा है तो वो पैसा किस रूट से आ रहा है, क्या वो रूट सही है। पैसे उस लिहाज से आरबीआई थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जो उम्मीद ये की जा रही है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसको दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए हाई लेवल फाइनेंस मिनिस्ट्री इनफैक्ट पीएमओ तक में इसकी बैठक हुई है और इस बैठक में साफ किया गया है कि जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसमें देरी ना की जाए और इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। इसके साथ साथ आरबीआई की प्रोसेस के बाद जो बिडर्स हैं वो अपना ड्यू डिलिजेंस करेंगे, उसके लिए उनको 2 महीने का समय दिया जाएगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो सारी प्रोसेस है वो जुलाई अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी और दिसंबर तक इसका डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया जाएगा। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि आईडीबीआई बैंक में एक बड़ा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है क्योंकि जो बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो पिछले 2-3 साल के अंदर काफ़ी अच्छी हुई है। जब से डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है उसके बाद से बैंक की परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार हुआ है। इसके साथ साथ जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये भी बता रहे हैं कि बैंक्स ने भी एक माइंड मेकअप कर लिया है। इस वजह से जो भी उनके वेंडर्स हैं या जो ब्रांच लेवल पर जो ऑडिटर्स होते हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी वो 3 महीने से ज़्यादा का नहीं कर रहे हैं। तो ये है कि क्योंकि ये डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है और यहाँ पे मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ सरकार ये बैंक बेचना चाहती है, तो जो नया मैनेजमेंट आएगा वो अपने हिसाब से काम कर सके। इस वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल है उसको भी साल भर से घटाकर 3 महीने कर दिया गया है। तो नई सरकार में सबसे पहले यदि डिसइन्वेस्टमेंट का यदि काम होगा तो वो आईडीबीआई बैंक का होगा। आईडीबीआई बैंक में सबसे पहला तरुण पक्का हो जाएगा ना इस बार। बिल्कुल इस बार हो जाएगा। इस बार हो जाएगा। चलो उम्मीद पे दुनिया कायम है क्योंकि कई सालों से हम सुन रहे लगातार कि अब हो तब हो अब हो तब हो, लेकिन इस बार तरुण जो इन्फॉर्मेशन लाए इंटरेस्टिंग है। इस साल के अंत तक विनिवेश होने की संभावना है। दीपक की प्राथमिकताओं जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर आईडीबीआई बैंक है। अगले महीने तक बिड करने वाली कंपनियों की जांच हो सकती है। जो भी इसके लिए बिड करना चाहता हूँ वो देख लेंगे। बिड के बाद 2 महीने ड्यू डिलिजेंस में लगेंगे। उसके बाद इसका डाइवेस्टमेंट का प्रोसेस शुरू होगा जिसमें सरकार और एलआईसी दोनों अपना हिस्सा बेचेगी। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं कि ऑन टैप होने के बावजूद पिछले 3-4 साल से कोई बैंक लाइसेंस नए इशू हुए नहीं है। इसलिए बैंक लाइसेंस जिनको बैंक खोलना उनका इंटरेस्ट तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। ये है आईडीबीआई बैंक। अभी थोड़े दिन पहले आईडीबीआई बैंक मेरे ख्याल से कुणाल जी या राकेश जी या इन दोनों ने जॉइंटली, एक तो ये बहुत प्रॉब्लम हो गया मेरे को। पहले तो क्या था कि मैं बोल देता जॉइंटली दिया होगा, अब आजकल क्या होता है अब जॉइंटली दिया अलग दिया समझ में नहीं आता। तो जनरली कैश के स्टॉक से तो मैं मान के चलूँ तो 10 की कमाई में दिए होंगे। तो कुणाल जी जरा एक बार अपना बंसल जी जरा अपडेट दें आईडीबीआई बैंक। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और इन स्तरों पर भी एक अच्छे तरीके से बाय करना चाहिए। डाउन साइड कैप लगती है, 80 रुपए एक अच्छा सपोर्ट है। और टेक्निकली अनिल जी यहाँ पर जो टारगेट्स निकल के सामने आ रहे हैं 117 118 के हैं। और कुणाल जी की भाषा में बोलूं तो कुणाल जी अगर होते तो बोलते कि डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैग चैनल से अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट है। और अगर मैं बोलता तो मैं बोलता अनिल जी आई एम मैरिड टू द ऑनगोइंग चार्ट पैटर्न। एक ओवरवेट खरीदारी का कैंडिडेट है इन स्तरों पर, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और अब तो ब्रेकिंग भी आ रहा है अनिल जी जी बिजनेस का, तो मिस नहीं करना चाहिए। खरीदारी की राय है आईडीबीआई बैंक में। अच्छा, ये सब आपको आता है क्या? डाउनवर्ड ट्रेंडिंग स्लोप, ये मेरे को लगा कि आपको आता नहीं इसलिए कुणाल जी को बोलना पड़ता है। मुझे आज पता चला कि आपको तो ये सारी नॉलेज है, आइडिया ही नहीं था हमको तो। अच्छा, एक चीज हो रहा है, आईडीबीआई बैंक अभी मैं देख रहा था सुमित जी की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है। सुमित जी आपने मेरे ख्याल से रिकमेंड किया था, राइट? बिल्कुल सही अनिल जी, मैंने रिकमेंड किया था और उसमें मोमेंटम उस दिन बन भी रहा था। आपने पूछा भी था कि अचानक से आईडीबीआई कैसे आपको मिला, जो सोया हुआ स्टॉक है। तो इसके अंदर वही चार्ट्स पे मोमेंटम दिख रहा था, उसी के चलते पकड़ा था और ये न्यूज भी आ गई। तो कुछ ही दिनों की बात है, अभी थोड़े दिन पहले आईडीबीआई बाय का दिया था, उसका ऑलमोस्ट टारगेट भी आ रहा है। आईडीबीआई बैंक जो जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, 4% है, मजबूत